बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आए हैं जो आपको बहुत फ़ायदा मंद होंगी और बहुत कम टाइम में आपकी चीज़ें सेफ़ होंगी और किचन भी नीट एंड क्लीन रहेगा। चलते हैं हम अपनी टिप की तरफ। मोस्टली हमारे घरों में इस तरह से बिस्किट बच जाते हैं जो कभी मेहमान आ जाए तो तब बच जाते हैं, या बच्चे वेस्ट करें, या कभी खाने का दिल ना करे तो फिर इनका वो टेस्ट नहीं रहता अगर हम इन्हें सेव करते हैं। तो हम आपको बहुत अच्छी ये टिप बताएंगे कि इसको सेव करने का तरीका ऐसा होगा कि आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको भी इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। राइस तो मोस्टली घरों में होते हैं। आप एक राइस ले लें, जितने बिस्किट है उसके हिसाब से आप जार लें। मैंने एयर टाइट शीशे का बॉल लिया है और राइस को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप भी राइस को किसी खुशक कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ करें और उस बोल के नीचे आप इस तरह से राइस को फैला दें। और जब आप इस तरह से राइस को बोल के नीचे फैलाएंगे तो इसके अंदर आप अब इसमें बिस्किट सेव कर सकते हैं। इसको राइस को इसके अंदर डालने का मतलब ये होगा कि आपके बिस्किट जो होंगे वो नमी में नहीं आएंगे और जब भी आप निकालेंगे वो ऐसे ही खस्ता होंगे जिस तरह से आपने पैकेट से निकालने हैं। अब आप इसको इस तरह से जार से बंद करके एयर टाइट को कैप के साथ अच्छे से बंद करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और इससे आपके बिस्किट सेफ़ हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये टिप बहुत पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं बाज़ार के मसालों को, डिब्बे के हों या साशे के हों, जब वो एक बार खुल जाते हैं तो उसके बाद उनका वो टेस्ट नहीं आता जो सील पैक में होता है। और सील पैक की हुई चीज़ें काफ़ी टाइम गुजार देती हैं, चाहे मेडिसिन हो या इस तरह के रैपर हो या कुछ भी। मेडिसिन को तो हम कैप के साथ अच्छे से बंद कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इन रैपर्स की होती है जो आगे से खुल चुके होते हैं। और हम इसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मैं बहुत अच्छी टिप लेकर आई हूँ। आप एक नाइफ़ लें और उसको चूल्हे पे अच्छे से गर्म करें। कोई सी भी नाइफ़ आपके घर में जो मौजूद है उसको लें, उसके साथ हम इस सील पैक को बंद भी करेंगे और सेव भी करेंगे। ये देखिए मेरे पास ये नाइफ़ है और मैं इसको चूल्हे पे गर्म करती हूँ और अच्छे से गर्म करके लाना है इसे, ताकि ये इसका काम का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन को प्रेस किया करें। और ये देखें नाइफ़ के साथ मैं इसको कट कर रही हूँ। नाइफ़ अभी भी मेरी उतनी गर्म नहीं है जितनी मुझे चाहिए थी, और जितनी ज़्यादा अच्छे से नाइफ़ गर्म होगी उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मैं इसको और गर्म करती हूँ और इसके साथ फिर मैं आपको इसको सील करके दिखाती हूँ। आप इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा और बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी है। बहुत अच्छी टिप है और जो काम हम जिससे वेस्ट करते थे चीज़ों का वो वेस्ट नहीं होगी। अब अच्छे से नाइफ़ गर्म हुई है और एकदम से मज़े से कट रहा है और साथ साथ ये सील हो रहा है। ये देखें नाइफ़ को दूसरा रैपर भी उसके साथ कैसे चिपक रहा है। ये देखें, साथ इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दें ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छे से आ जाए। अब ये देखें किस तरह से ये सील हो गया है। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट वाला दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम से मैंने थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखा तो बिल्कुल ये बंद हो गया और इसकी कटिंग भी ऐसे शेप में आ गई जैसे बाज़ार से। अब आप इसको फ्रिज में भी रख लेंगे ना तो आपको जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे आपने बाज़ार से लिया है। ये देखें ये वो रैपर पहले वाला खुला था, अब ये देखें किस तरह से ये बंद रैपर है, किसी सूरत भी ये खुल नहीं रहा। इस तरह नाइफ़ अपने अच्छे से गर्म करनी है और गर्म करके ये देखें धुआंधार है नाइफ़। दाएँ जितनी नाइफ़ अच्छी गर्म होगी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, उतना ही ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा और उसी से रैपर आपका सील हो जाएगा। बिल्कुल जहाँ से आपको लगे ये देखें एकदम से माशाल्लाह एकदम से सील हो गया और साथ ही बंद हो गया। इस तरह से आप अपनी कई चीज़ों को सेव कर सकते हैं और अपना स्टोर कर सकते हैं इन चीज़ों को। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। बाज़ औक़ात हमारे घर में मेहमान आने होते हैं तो सबसे प्रॉब्लम खाना बनाते वक्त लहसुन की पड़ती है, उसे छीलना पड़ता है, टाइम लगता है। या अगर हमने ज़्यादा लहसुन छीलना हो जिसे हमने फ्रीज़ करना है या उसे ग्राइंड करके रखना है, या बाज़ औक़ात हम उसे फ्रीज़ कर लेते हैं कि ताकि हम ईज़ी रह जाए, तो ये बहुत अच्छी टिप है। आपको आप भी इस टिप को आजमाइएगा और आपको भी अच्छी लगेगी। आपने सारे लहसुन को एक एक जवे को उसके अलग करके एक बाउल में डाल दें। थोड़ी सी आपको हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो जितनी मेहनत आप लहसुन को छीलने में लगाते हैं उससे कम टाइम में आप जल्दी से लहसुन छील सकते हैं। इस तरह से इसके जवे अलग कर लें और हल्का सा पानी को चूल्हे पे आप गर्म कर लें। ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, उसको थोड़ा सा इस तरह रखना है कि उसमें आपका हाथ डिप भी हो जाए तो आप निकाल भी लें। ये देखें मैंने इसको इतना गर्म किया है, ना ये गर्म है ना ये ज़्यादा ठंडा है। इसके अंदर अच्छे से आप लहसुन को डिप कर दें और कुछ सेकंड्स के लिए आप इसको छोड़ दें। 30 सेकंड्स या 1 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें।
और देखें कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हो या आपने खाना ज़्यादा बनाना है या सेविंग करनी है, उसके लिए आपको बहुत अच्छी ये टिप है और एकदम से छीली जाती है और इससे जल्दी जल्दी से ये काम हो जाता है। ये देखिए मैं आपको इसके साथ ही दिखाती हूँ छील के, ये कितने अच्छे से ये उतरते हैं इसके छिलके। हमारी कोशिश होती है कि घर के काम जल्दी जल्दी घंटों के मिनटों में हो जाएं, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अगर वो एक काम को इतना इतना टाइम लगा दे तो बाकी कामों में उसको फिर उलझन होती है। वो काम हो जो जल्दी जल्दी से निबटते जाएं। देखते देखते मैंने इस तरह से लहसुन को फटाफट से छील लिया है और पानी भी इस तरह सा इतना था कि बड़ा इजीली छीला गया और बहुत मज़े के साथ ये बन गया है हमारा लहसुन। बाकी के चले बाद में मैं बनाऊंगी, आपको मैं इसकी वीडियो को क्लियर करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मैंने इसे बनाया है और फटाफट से ये बन के सामने आ गया है। बाज़ औक़ात जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हम उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम और कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि अब हम सब्ज़ी बनाते हैं या लहसुन बनाएं या अदरक बनाएं या कोई चीज़, तो उनके साथ साथ हमारा काउंटर फिर से गंदा होना शुरू हो जाता है जिसे हमने साफ़ किया होता है। और इस तरह से मैं आपको ये बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ। ये देखें, ये मैंने अपनी वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको इस छिलकों को इस पे काउंटर के ऊपर रखा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इससे घर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और काम में भी इजाफा हो जाता है। बार बार काउंटर साफ़ करने से बेहतर है जब भी आप सब्ज़ी बनाएं, कोई चीज़ भी बनाएं, तो उसके छिलकों को डालने के लिए बास्केट पास ज़रूर रखा करें। और ये बास्केट जब पास रहती है तो हमारा घर काउंटर तो बहुत ही नीट एंड क्लीन रह जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स के साथ अगर हम काम करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत इजी होता जाता है। साथ साथ ही हमें अपने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसी तरह जब हम अदरक को भी लेकर आते हैं तो अगर वो बाहर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है। तो या तो हम उन्हें छील कर उसे बनाकर फ्रीज़ करते हैं, तो या कभी मेहमानों ने आना हो तो हम इसको ज़्यादा बनाते हैं, बना के रख लेते हैं। इसीलिए इसको बहुत ज़रूरी होता है, ये लहसुन और अदरक अगर बना हो, ये हमारे मसाला जात बन के हमने फ्रीज़ किए हों, तो हमारे लिए खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है कि जब दिल चाहे हम फ्रीज़र से निकाल कर बना सकते हैं और टाइम सेव हो जाता है हमारा। अच्छा, इसी तरह से जब हम अदरक को छीलते हैं, इसके सारे छिलकों को एक साइड पे मैं इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ कि जो मेरी टिप है वो ये है कि जब भी हम अदरक को छील के एक साइड पे रख देते हैं या उसे जो जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें, सेव करना चाहें या खाना बनाने के लिए, हम उसके सारे छिलके उतार लेते हैं और इनको अच्छे से आपने वॉश करना है। वॉश करके आप इसको खुशक कर लें, खुशक करके इसका पाउडर बनाएं और पाउडर बनाकर आपने इसको अपनी चाय की पत्ती के अंदर ऐड कर लेना है। जिस तरह से ये सर्दियाँ आ रही हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इस टिप से कि आपने इसे ज़रूर आजमाना है कि जिस तरह से रेशा या जिस्म में पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं वो इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। हमारे बड़े कहते होते थे कि सर्दियों में जितना अदरक का इस्तेमाल हो सके इंसान को करना चाहिए, इससे फिर सारा साल हमारी बॉडी जो है वो लेवल में रहती है, पेन्स नहीं होती। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।